हेलो स्टूडेंट्स। आज से अपन बिल्कुल न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, है ना, जिसका आपके बेसिकली यूनिट रहेगी इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, तो ये बेसिकली यूनिट जो है अपन 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला पार्ट बिल्कुल छोटा होगा जो स्पेशल फंक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहला पार्ट रहेगा आपके बीटा एंड गामा फंक्शंस। बीटा एंड गामा फंक्शंस पहला पार्ट आपके ये रहेगा। अच्छा, सेकंड पार्ट आपके इसका रहेगा आपके मल्टीपल इंटीग्रल्स वाला, जिसमें पहले अपन पढ़ेंगे डबल इंटीग्रल, ठीक है, और एक पार्ट रहेगा आपके ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक है, जिसी में डबल इंटीग्रल में ही आपके इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रल में वॉल्यूम आएगा ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे लास्ट चीज एप्लीकेशंस। ठीक है, एप्लीकेशंस वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा होगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, बीटा गामा फंक्शन सबसे छोटा पार्ट है और इंपॉर्टेंट ये भी है ना। बिल्कुल सिंपल यूनिट है ये, आपके बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, छोटी मोटी आपको बेसिक नॉलेज की चाहिए होगी। इंटीग्रल के जो आपने 11th 12th में अपने 12th में जो फॉर्मूले पढ़े थे वो आपको आने चाहिए, है ना। अब देखो, तो सबसे पहले हेडिंग डालो गामा फंक्शंस। देखो गामा फंक्शंस क्या होते हैं अच्छे से समझना। देखो गामा फंक्शन की सिंपल डेफिनेशन देखो। गामा फंक्शन जो होता है वो आपके सिंपली डिफाइन होता है इंटीग्रल ऑफ 0 to infinite, इंटीग्रल ऑफ 0 to infinite ऑफ e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स, x टू द पावर n माइनस 1 dx, x टू द पावर n माइनस 1 dx। ये आपके गामा फंक्शन की डेफिनेशन है और इसको लिखा जाता है ऐसे गामा ऑफ n से, गामा ऑफ n से। n यहां पर कोई भी रियल नंबर आपके लिए हो सकता है ना। अच्छा, अब ये तो गामा फंक्शन की क्या हो गई आपके डेफिनेशन की। ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन को अपन गामा फंक्शन बोलते हैं और ये जो सिंबल दिख रखा है इसको अपन गामा पढ़ते हैं। जैसे आप ये गामा पढ़ते थे ना, ये उसी का आपके कैपिटल फॉर्म है, इसको गामा पढ़ते हैं। जैसे स्मॉल अल्फाबेट कैपिटल अल्फाबेट्स होते हैं ना, वैसे ये गामा स्मॉल, ये गामा कैपिटल वाला है एक तरीके से। ठीक है, अब देखो गामा फंक्शन ये होता है, तो इसमें अपन शुरू से बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कुछ कुछ चीजें अपन खुद से कैलकुलेट करेंगे। जो पहली चीज आपके इंपॉर्टेंट आती है, जो आपको याद भी रखनी है, सिंपल तरीके से याद हो जाएगी, इसमें कोई खास चीज नहीं है। गामा ऑफ 1 की वैल्यू, गामा ऑफ 1 की वैल्यू, गामा ऑफ 1 की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा तो वही इक्वल टू आएगी इंटीग्रल 0 to infinite e to the power minus x और इधर x to the power 1 minus 1 which is 0। तो ये तो आपके पूरी क्वांटिटी हो गई 1। e to the power minus x का इंटीग्रल e to the power minus x अपॉन x का कोफिशिएंट -1। लिमिट अपने को पता है 0 से लेकर चल रही है इनफाइनाइट तक। अपर लिमिट रखूंगा तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट और -1 तो माइनस तो बाहर ले लो, माइनस e टू द पावर -0। अच्छे से देखोगे e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट तो बेसिकली 1 अपॉन e टू द पावर इनफाइनाइट हो गया, जो क्या हो जाएगा आपके 0, कि e टू द पावर इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट इज 0। और यहां पर e टू द पावर 0 1 हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया 1। तो आपको पहली चीज क्या याद रखनी है, गामा ऑफ 1 की वैल्यू आती है 1, गामा ऑफ 1 की वैल्यू आती है 1, सिंपल। अच्छा, अब उसके बाद देखो इससे आपके काफी सारी चीजों में हेल्प मिलेगी।
सबसे पहली चीज आपके आती है, सबसे पहली चीज आपके आती है जो आपके प्रॉपर्टी में भी है और इंपॉर्टेंट चीज भी है, गामा ऑफ n प्लस 1 इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ गामा ऑफ n, n टाइम्स ऑफ गामा ऑफ n। देखो ये प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गामा फंक्शंस की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से एक है। दो प्रॉपर्टी आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, एक ये और एक जो इसके अगली वाली अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको अपन प्रूव करते हैं। प्रूफ देखो अच्छे से समझना, सिंपल प्रूफ है बड़ा, ठीक है। गामा ऑफ n में कैलकुलेट, n की वैल्यू में देखो तो ये है 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x, x टू द पावर n माइनस 1 dx, ठीक है। अब मैं यहां पर इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगाता हूं। लेट सपोज फर्स्ट फंक्शन मैं मानता हूं इसको, सेकंड फंक्शन मानता हूं इसको, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इसलिए इसको मान रहा हूं क्योंकि फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट होता है तो ये रिड्यूस हो सकता है फंक्शन, ये तो चेंज नहीं हो सकता कितने भी डिफरेंशिएशन के बाद, ठीक है। तो आपको याद हो इंटीग्रल बाय पार्ट्स में क्या करते हैं, इंटीग्रल बाय पार्ट्स में अपन फर्स्ट फंक्शन रखते हैं एज इट इज, इंटीग्रल करते हैं सेकंड फंक्शन का, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 2 e टू द पावर माइनस x मल्टीप्लाइड बाय dx। सिंपल। अब अच्छे से देखो, ये यहां पर अगर मैं लिमिट रखना चाहूं 0 टू इनफाइनाइट और 0 टू इनफाइनाइट, अगर मैं लिमिट रखना चाहूं तो अब अच्छे से ध्यान से देखना, यहां पर ये चीज जो मैं लिमिट रख रहा हूं एक तरफ लेकर कर देता हूं इसको सॉल्व ताकि अच्छे से समझ में आए। देखो अपर लिमिट रखूंगा तो अपर लिमिट में क्या होगा, बेसिकली यहां पर कुछ ऐसी चीज है x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x, और लिमिट क्या है, लिमिट है आपके x टेंड्स टू इनफाइनाइट, इस टाइप की लिमिट है। अब अच्छे से देखो ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वाली इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है तो अच्छे से देखो आप यहां पर लॉपिटल रूल यूज कर सकते हो। लॉपिटल रूल यूज करोगे तो इस पर यूज करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जबकि इसकी पावर छोटी होती जाएगी तो ये वैल्यू छोटी होते थे, ये अपॉन वाली वैल्यू तो चेंज ही नहीं हो रही है तो e टू द पावर इनफाइनाइट रहेगा, ऊपर कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी नंबर ऑफ टाइम्स लगाने के बाद, तो ये वैल्यू 0 को टेंड कर जाएगी। और लोअर लिमिट में तो अच्छे से देखो ये x की जगह 0 रखूंगा तो वो तो 0 हो ही जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो चुकी है 0, ठीक है। ये वैल्यू हो चुकी है 0 और यहां पर e टू द पावर माइनस x अपॉन माइनस 1 तो आएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या है आपके गामा ऑफ n है, ये क्या है आपके गामा ऑफ n। अगर ये गामा ऑफ n है तो अच्छे से देखो यहां पर क्या आएगा, गामा ऑफ n इक्वल्स टू, अच्छे से देखो यहां पर n माइनस 1 को मैं बाहर ले लेता हूं और इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट, इधर अच्छे से देखो तो e टू द पावर माइनस x ऐसे का ऐसे x टू द पावर n माइनस 2 हो गया है, लेकिन यहां पर तो n माइनस 1 टाइप में गामा फंक्शन बनता है, तो यहां पर मैं लिखूंगा x टू द पावर n माइनस 1 dx, यही आया। अब इसको अच्छे से देखो, उसमें और इसमें एक ही डिफरेंस है, वहां पर n है और यहां पर n की जगह n माइनस 1 है, तो वो अगर गामा ऑफ n है तो ये पूरी क्वांटिटी गामा ऑफ n माइनस 1 हो जाएगी। तो अच्छे से देखो गामा ऑफ n इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय गामा ऑफ n माइनस 1, तो n को मैं अगर रिप्लेस करूं n प्लस 1 से तो यहां पर आपके प्रॉपर्टी क्या निकल के आएगी, यही गामा ऑफ n प्लस 1
इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके सामने, अगर अच्छे से देखो तो इसकी जगह हो जाएगा n गामा ऑफ n। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, गामा ऑफ n प्लस 1 इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ गामा ऑफ n। ये आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा इसी से अपन एक और प्रॉपर्टी निकालने वाले, ये नोट किया। अब देखो और आगे चलते, देखो सेकंड प्रॉपर्टी जो अपन निकालने वाले हैं वो इसी से निकालेंगे, जो प्रॉपर्टी है गामा ऑफ n प्लस 1 इक्वल्स टू n फैक्टोरियल फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या फिर n बिलोंग्स टू आपके पॉजिटिव इंटीजर वगैरह बोल सकते हो। सॉरी, हाँ अब देखो यहां पर होल नंबर भी आ सकता है, सिंस n 0 भी आ सकता है। ठीक है, अब देखना अच्छे से क्या कर रहा हूं यहां पर, n फैक्टोरियल, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करूं, बिल्कुल सिंपल चीज है, इसी को उठाओ n प्लस 1 को, क्या इसको n मल्टीप्लाइड बाय गामा ऑफ n लिख सकता हूं, वैसे ही इसको n मल्टीप्लाइड बाय गामा ऑफ n को क्या मैं n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय गामा ऑफ n माइनस 1 लिख सकता हूं, क्योंकि अच्छे देखो n प्लस 1 जो है वो n और मल्टीप्लाइड बाय n में कन्वर्ट होता है, तो n जो है n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 में कन्वर्ट होगा। तो वैसे ही ये n माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 जो वो n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय गामा ऑफ n माइनस 2 में कन्वर्ट होगा, वो n माइनस 2 n माइनस 3 में कन्वर्ट होगा। ऐसे मल्टीप्लाई होते होते अपने को पता है कि सिंस ये नेचुरल नंबर है तो मैक्सिमम गामा ऑफ 1 तक जा सकता है। गामा ऑफ 1 तो अपन पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, 1 होता है तो n से लेकर 1 तक का मल्टीप्लिकेशन आ गया, जो क्या होता है आपके n फैक्टोरियल। तो गामा ऑफ n प्लस 1 जो होता है वो n फैक्टोरियल के इक्वल होता है नेचुरल नंबर्स के लिए, है ना। अपन किसके लिए, फैक्टोरियल्स अपन यूजुअली नेचुरल नंबर के लिए ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से देखो, एक ये प्रॉपर्टी गामा ऑफ n प्लस 1 इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ गामा ऑफ n, ये रियल नंबर के लिए आपके वैलिड है, लेकिन यहाँ पर अच्छे से देखो ये नेचुरल नंबर के लिए फैक्टोरियल, अपने को फैक्टोरियल नेचुरल नंबर का ही यूजुअली कैलकुलेट करना इजी होता है, तो उसी के लिए यूज करना, क्योंकि दूसरे का भी कर सकते हो, वही वो नहीं है, बट उसके लिए आपको कैलकुलेटर वगैरह की जरूरत पड़ेगी, तो वो आप अवॉइड करना, है ना। ये समझ में आया। अच्छा और आगे बढ़ते हैं, देखो कुछ एग्जांपल्स करते हैं अपन इसके। ये तुमको पहला ही एग्जांपल एक थोड़ा सा अच्छा देता हूं, देखो तुमको बोला है सबसे पहली चीज कि गामा ऑफ, देखो एक पॉइंट यही लिखा देता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, अपन आगे चल के प्रूव भी करेंगे इसका। गामा ऑफ हाफ की वैल्यू जो होती है, किसकी, गामा ऑफ हाफ की वैल्यू वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ पाई। क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ पाई। तो उसी पर बेस्ड मैं कुछ एग्जांपल्स करवाने वाला हूं, अच्छे से देखना। तुमको बोला कैलकुलेट गामा ऑफ -5/2, गामा ऑफ -5/2 कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो बिल्कुल सिंपल तरीका है, अपन को ये प्रॉपर्टी यूज करनी है, ये वाली, है ना। देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, अच्छे से देखना। देखो अपने को गामा ऑफ हाफ पता है, अच्छे से देखो, यहां से मैं यहां जा रहा हूं तो वैल्यूज माइनस हो रही है, तो यहां पर मैं ऐसे लिख रहा हूं गामा ऑफ हाफ इक्वल्स टू, अच्छे से देखो इधर आएगा -12 मल्टीप्लाइड बाय गामा ऑफ -12, क्योंकि इस वैल्यू में से, इस n प्लस 1 में से 1 माइनस होकर यहां पर आता है, तो ये वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, -12 मल्टीप्लाइड बाय, इसमें से -1 होकर, यानी कि -3/2
मल्टीप्लाइड बाय गामा ऑफ -3/2, ऐसे ही आएगा। अच्छा, उसके बाद एक और टर्म में अगर आगे लिखना चाहूं तो ऐसे लिखूंगा -12 मल्टीप्लाइड बाय -3/2 मल्टीप्लाइड बाय -5/2 गामा ऑफ -5/2। क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं? अच्छा, अगर ऐसे लिख सकता हूँ गामा ऑफ हाफ तो मुझे पता है स्क्वायर रूट ऑफ पाई होता है, अभी के लिए याद कर लो, ये अपन आगे प्रूव भी करेंगे, है ना। उधर से अगर अच्छे से देखो, 3 नेगेटिव साइन से तो प्लस माइनस हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई होकर 15, नीचे वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई होकर 8, इधर आ गया गामा ऑफ -5/2। क्लियर? तो गामा ऑफ -5/2 क्या आएगा? देखो, गामा ऑफ -5/2 इक्वल्स टू -8 स्क्वायर रूट ऑफ पाई अपॉन 15। ये वैल्यू आई है किसकी? गामा ऑफ -5/2 की वैल्यू, गामा ऑफ -5/2 की वैल्यू। तो इस टाइप के प्रॉब्लम आपके, देखो ऑफ कोर्स आपके सेमेस्टर एग्जाम में ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, सब्जेक्टिव ज़्यादा आएगी। जैसे अपन ने अभी वो गामा फंक्शन की ये प्रॉपर्टी प्रूव करी, तो इस टाइप के प्रॉब्लम आपके आ सकती है, इस टाइप की आएगी नहीं, बट ये क्वेश्चन के बीच में यूज हो सकती है। तुमको जो इंटीग्रल कैलकुलेट करने को दिया उसमें वैल्यू ही गामा ऑफ -5/2 आ रही है कहीं पर एंड में, तो वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, या फिर गेट एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंगली देखो, या कोई भी छोटे मोटे कंपटीशन एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंगली, तो उसमें तो डायरेक्ट भी पूछी जा सकती। क्या ये चीज क्लियर है? अच्छा, अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको क्या बोला है? देखो, आपको बोला है इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ऑफ 4th रूट ऑफ x, 4th रूट ऑफ x e टू द पावर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, और साथ में dx तो है ही, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट, है ना। तो अब मुझे बताओ इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे? ये खुद से ट्राई कर सकते हो, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, खुद से ट्राई कर सकते हो, होना चाहिए। हुआ? अब देखो कैसे करेंगे। सिंपल तरीका, गामा फंक्शन में अपने को पावर चाहिए होती है वेरिएबल के टर्म में, इधर x है तो इधर भी x होना चाहिए, लेकिन इधर स्क्वायर रूट ऑफ x है, तो स्क्वायर रूट ऑफ x से प्रॉब्लम है, तो स्क्वायर रूट ऑफ x को मैं क्या रख देता हूं? t। तो यानी कि x क्या आ जाएगा? t स्क्वायर। तो अच्छे से देखो, लिमिट निकालोगे तो x इक्वल्स टू 0 implies t इक्वल्स टू 0, और x इक्वल्स टू x टेंड्स टू इनफाइनाइट implies t स्क्वायर ही तो है, तो t भी टेंड किसको करेगा? इनफाइनाइट को। ठीक है, तो ये इंटीग्रल जो है वो आ जाएगा इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट। इधर अच्छे से देखोगे तो यहां पर अच्छे से देखो, dx जो है वो आपके आ जाएगा 2t मल्टीप्लाइड बाई dt। ठीक है, अब 4th रूट ऑफ x है, क्या है? 4th रूट ऑफ x, तो पावर 1/4 करूंगा तो इधर स्क्वायर रूट ऑफ t बचेगा। अच्छा, आगे चलूंगा तो e टू द पावर में माइनस ऑफ t बचेगा, माइनस ऑफ t बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x क्या है? t। dx की जगह 2 इंटू टी इंटू डी टी, यही बचेगा कि नहीं? यही आएगा। आगे चलो इससे, तो 2 तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा? 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब t मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ t, तो t की पावर 3/2, और इधर e टू द पावर माइनस t dt। ये है तो गामा फंक्शन के जैसा। ठीक है, t अब वेरिएबल चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो वो वेरिएबल से इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है।
तो इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 0 टू इनफाइनाइट t की पावर 5/2 माइनस 1 e टू द पावर माइनस t dt। कंपेयर करोगे तो ये इक्वल टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय गामा ऑफ 5/2। n की जगह क्या है 5/2। तो अच्छे से देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5/2 क्या होगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाय गामा ऑफ 3/2। अब देखो मैं तो डायरेक्ट यूज कर रहा हूं प्रॉपर्टी, तुमको यहां से ये आने के लिए बीच में ये लिखना पड़ेगा, है ना। ध्यान रखना इंजीनियरिंग में जब आप सेमेस्टर एग्जाम दो तब कोई भी चीज स्किप नहीं करनी है ना। एक इंजीनियर में मतलब खास चीज ये होनी चाहिए कि काम में इतनी ज्यादा क्लियरिटी हो कि जो भी चीज जो भी आगे इंफॉर्मेशन पढ़ने वाला उसको 100% चीजें समझ में आ जाए। तो ऐसी आदत के लिए जो छोटे स्टेप्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। देखो अब ये आ गया इधर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, इधर आ जाएगा 1/2 गामा ऑफ 1/2। गामा ऑफ 1/2 तो स्क्वायर रूट ऑफ पाई होता है, 2 से 2 तो गया, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ पाई अपॉन 2। 3 स्क्वायर रूट ऑफ पाई अपॉन 2। तो इस टाइप के प्रॉब्लम आपके क्वेश्चंस के बीच में यूज हो सकते हैं। ऑफ कोर्स गामा फंक्शन पर इतना इजी प्रॉब्लम यूजुअली नहीं आते हैं। कोई 2-3 नंबर का ही आपको कोई पार्ट दे दे तो बात अलग है, बाकी नहीं आते हैं सेमेस्टर एग्जाम में इतनी इजी, है ना। अब देखो प्रॉब्लम्स जो आपके आएगी ना वो सब्जेक्टिव ज्यादा होगी। जो भी देख रहे हो M1 देख रहे हो, ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स 1 पार्ट देख रहे हो, तो आप सेमेस्टर एग्जाम से इतना ज्यादा आप सामने नहीं आए हो, आपने पेपर्स वगैरह अटेम्प्ट नहीं किए अभी तक, है ना। तो आपको मैं ये छोटी मोटी इंफॉर्मेशन बताऊंगा, ठीक है। अच्छा और देखो और आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल और करते हैं, वो खुद से ट्राई करना। तुमको दिया है, देखना अच्छे से, इंटीग्रल ऑफ, इसको हटा देते हैं, अब तो याद हो गई होगी चीज ये, है ना। देखो इस बार इंटीग्रल आपको कैलकुलेट करना है, इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट, इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट स्क्वायर रूट ऑफ x, साथ में दे रखा है e टू द पावर माइनस क्यूब रूट ऑफ x, 3 रूट x नहीं क्यूब रूट x है ना, मल्टीप्लाइड बाय dx। इसको इवेल्युएट करना है, ठीक है। कैसे करोगे, स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या करोगे, इस क्वांटिटी को गामा फंक्शन के इक्विवेलेंट करना है, इस क्वांटिटी को t रखो, तो x टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू t, तो x इक्वल्स टू t क्यूब, x इक्वल्स टू क्या आ गया t क्यूब। अच्छा तो x की वैल्यू 0 इंप्लाइज t की वैल्यू 0, x टेंड्स टू इनफाइनाइट इक्वल्स टू इनफाइनाइट लिखना तो लॉजिकल नहीं है, तो ऑफ कोर्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो t भी टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। वैल्यू रखकर देख सकते हो आप खुद ही, ठीक है। और dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर dt। अब वैल्यू रखो, इंटीग्रल ऑफ 0 टू इनफाइनाइट, वैल्यूज रख दी 0 टू इनफाइनाइट। अब x की पावर वहां है हाफ, x की पावर क्या है हाफ, लेकिन x की वैल्यू क्या है t/2, तो t की पावर 3/2 हो जाएगा। वो तो ऑफ कोर्स वहां पर स्क्वायर रूट है ना, 1/2 पावर है, ये x की जगह में क्या रख दूंगा t क्यूब, तो पावर 3/2, e की पावर माइनस क्या हो जाएगा t, और dx की जगह क्या आ जाएगा, dx की जगह आप क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर dt, 3t स्क्वायर dt। अब देखो ये 3 तो इधर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट, ये t स्क्वायर और ये ऐड होगा तो 2 प्लस 3/2, 2 प्लस 3/2 इज t टू द पावर 7/2,
लेकिन अपने को तो n-1 टाइप में चाहिए होगा ना, तो 9/2 माइनस 1 e टू द पावर माइनस t dt ऐसे लिख सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं। तो आगे आप देखोगे 3 तो ऐसे ही, ये आपके आ गया गामा ऑफ 9/2, तो ये क्या होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई इधर आएगा 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई गामा ऑफ 1/2, ऐसे ही चलेगा। n+1 है तो n, फिर इधर n-1, n-2, n-3 गामा ऑफ n-3 है ना, तो जो वैल्यू यहाँ आती है उसी का गामा यहाँ पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से देखो, ये तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ पाई, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9, 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 35, 9 मल्टीप्लाइड बाई 35 इज 315, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ गामा अपॉन में 2 4, 4 into 4 16, 4 into 4 16, तो ये आपके क्या आया है वैल्यू इसकी, किसकी, इस इंटीग्रल की, जो भी इंटीग्रल आपको गिवन है ना। तो क्या इस टाइप के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो पक्का? अच्छा, एक मैं देता हूं प्रॉब्लम, वो आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। उसके बाद एक अगली प्रॉब्लम अपन और डिस्कस करेंगे। देखो तुमको बोला है कैलकुलेट करना है 0 to इनफाइनाइट, और साथ में आपको दे रखा है x to the power n-1 और e to the power h स्क्वायर x स्क्वायर, माइनस का दे रखा है ना, माइनस का h स्क्वायर x स्क्वायर dx, वही सेम चीज। इस पूरी क्वांटिटी को t रखोगे, इस पूरी क्वांटिटी को क्या रखोगे t। अब ये वैल्यू ऑफ कोर्स गामा के टर्म्स में आएगी, गामा ऑफ समथिंग अंदर बच जाएगा, तो ये खुद से सॉल्व करना, ये प्रॉब्लम अच्छी है, खुद से सॉल्व करना। अगली प्रॉब्लम देखो, एक और अच्छी प्रॉब्लम पर डिस्कस करते हैं। ये सिंपल है, कोई मतलब ठीक है प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, बाकी खुद से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी क्या दे रखी है, देखो अच्छे से समझना। इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट, 0 to इनफाइनाइट x की पावर a अपॉन a की पावर x dx, ठीक है। ये आपको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है, कि क्या करना है, इवैल्यूएट। तो ऑफ कोर्स a के टर्म्स में आएगा, ठीक है। तो ये इवैल्यूएट करना है, अच्छे से देखो। इसको इवैल्यूएट करने के लिए पहले मेरे को ये a की पावर x जो है वो हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसको मैं अगर ऐसे लिखूं इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट x की पावर a, ये a की पावर माइनस x dx, यहां पर तो e की पावर x आए तो अपना काम बने। तो मैं मानता हूं a की पावर x इक्वल्स टू e की पावर t मान लो कुछ, ये वेरिएबल अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। दोनों तरफ लॉग लूंगा तो ln a की पावर x इक्वल्स टू ln e की पावर t, t आगे आ जाएगा, x आगे आ जाएगा, तो x ln a इक्वल्स टू t आगे आ गया, ln e तो 1 हो गया। तो अच्छे से देखो dx इक्वल्स टू क्या आ गया, t अपॉन ln a, क्लियर। अब वैल्यू रखो ऊपर, तो ये इंटीग्रल क्या आ गया, आई नाम दे दो, दोनों लेना चाहो तो इधर आ जाएगा 0 to इनफाइनाइट ऑफ कोर्स, क्योंकि इधर अच्छे से देखो x इक्वल्स टू 0 को इनफाइनाइट वह सेम वैल्यू आएगी। अगर मैं बात करता हूँ जो a है, लेट्स सपोज a इज ग्रेटर देन 1, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, है ना, वरना कंफ्यूजन हो सकती है थोड़ी बहुत, ठीक है। a ग्रेटर देन 1 मानकर 0 से इनफाइनाइट आ गया। अच्छा, तो अब यहां पर वैल्यू देखो, ये क्या है आपके dt है, सॉरी, है ना। तो यहां पर वैल्यू आई x की पावर a, क्या है, x की पावर a
लेकिन x क्या है, x तो ये रहा, x है t अपॉन ln a की पावर, पूरे की पावर है a। क्लियर? अच्छा, अब आगे क्या है, e की पावर माइनस टी हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, साथ में अच्छे से देखो तो dx की जगह क्या आया, dt अपॉन ln a, dt अपॉन ln a। तो अब इस वैल्यू को अच्छे से देखो, क्या आई है आपके, इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट, अच्छे से देखो ln a इधर है, ln a की पावर a इधर है, तो नीचे तो आ जाएगा ln a की पावर a प्लस 1, ठीक है, ऊपर अच्छे से देखो तो t की पावर a और साथ में e की पावर माइनस टी, तो इधर क्या मैं -1 + 1 कर देता हूं ताकि ये n -1 टाइप में आ जाए, साथ में dt तो है ही है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगी, ठीक है, तो नीचे तो ये ऐसे ही रहेगा, क्या ln a की पावर a प्लस 1, और ऊपर आप अच्छे से देखोगे तो n-1 टाइप है ये, तो गामा ऑफ a प्लस 1, ये इसकी वैल्यू होगी, ये क्या है, ये वैल्यू। अब इस टाइप में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि फाइंड इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट, इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ऑफ लेट्स सपोज x to the power 7 upon 7 to the power x dx, इस टाइप के क्वेश्चन। तो अगर आप इधर वैल्यू रखकर, सिंस यही तरीका होगा इवैल्यूएट करने का कि सबसे पहले 7 की पावर x को e की पावर t मानोगे, ठीक है, अब अच्छे से देखो a की जगह क्या है 7, a की जगह 7 है, तो इसका आंसर आएगा 7 + 1, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 गामा ऑफ 8 जो है वो क्या हो जाएगा आपके 7 फैक्टोरियल अपॉन ln ऑफ a जो है 7 की पावर 8, तो इस टाइप से आपकी इसका आंसर आएगा, ये पर्टिकुलर का, ठीक है, क्या ये चीज क्लियर हुई है, पक्का? तो ये गामा फंक्शन का स्टार्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन था, ठीक है, इससे आगे बढ़ेंगे अपन, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज और भी प्रूव करेंगे, वो अपने लिए बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग में याद रखने की जरूरत नहीं है, ये 2 प्रॉपर्टीज याद रखनी, इसी से सारी चीजें आती है, आगे बीटा गामा फंक्शन के बीच का रिलेशन जो आएगा वो याद रखना है आपको, है ना। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे अपन करके सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।